जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सीमा है और संगत जी मैंने गुरु जी के कई सत्संग आप सबके साथ शेयर किए हुए हैं पहले भी। मैं गिनती तो नहीं करना चाहती अपने सत्संगों की, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु जी जब हमें ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो कभी गिनती नहीं करते। मैंने तुम्हें कितनी बार ब्लेस किया है। उसी तरह संगत जी मैं अपने सत्संग की कभी गिनती नहीं करती, लेकिन गुरु जी की कृपा से संगत जी कई सत्संग गुरु जी ने शेयर करवाए हैं, आप सब तक भी पहुंचे हैं। उसमें मैंने अपनी जो जर्नी है उसके बारे में भी बताया है कि किस तरह से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी, किस तरह से गुरु जी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया था, मेरे अंकल जी को ब्लेस किया था। गुरु जी ने कई बार मेरी मम्मी को भी लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, जो कुछ भी अभी तक गुरु जी ने मुझे दिया है, मैं उसके लिए गुरु जी का हर श्वास में शुक्राना करती हूँ, और जो गुरु जी ने नहीं भी दिया है उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरु जी को तो अच्छे से मालूम है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हम तो हर रोज उठते ही गुरु जी से कुछ ना कुछ मांगने लग जाते हैं, लेकिन गुरु जी का शुक्राना जो हमें करना चाहिए, पल पल का शुक्राना, जो गुरु जी हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, हमारी जो सवेर भी होती है वो गुरु जी के आशीर्वाद से ही होती है। हमें तो उसका भी शुक्राना करना चाहिए, लेकिन फिर भी संगत जी हम दिन रात गुरु जी से कोई ना कोई चीज मांगते रहते हैं। और संगत जी, मैं तो इतना गुरु जी से मांगती हूँ ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं हमेशा गुरु जी, अगर मेरी कोई बात नहीं बन रही होती, कोई काम नहीं हो रहा होता, तो मैं गुरु जी को कह देती हूँ, गुरु जी मेरे से नहीं हो रहा, आप ही करो। मैं हमेशा गुरु जी को परेशान करती हूँ, और गुरु जी फिर भी मुझे इतना प्यार करते हैं। इतने प्यार से गुरु जी ने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा हुआ है। मेरी हर एक चीज को गुरु जी पूरा कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपने ऑफिस जा रही थी और संगत जी मैं ना बहुत परेशान थी। घर पे कोई बात हो गई थी जिसके कारण ना बस थोड़ा सा मूड खराब था, और पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि पता नहीं क्यों हमेशा बिना बात के घर पे लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। मन परेशान हो जाता है संगत जी, जब छोटी छोटी बातों पे ना मतलब घर पे लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऑफिस जाते हुए बड़ा मन परेशान था। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उसी वक्त जब मैं जा रही थी तो मैंने क्या देखा कि एक गुरुजी की गाड़ी जा रही है जिस पे लिखा हुआ है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इतना मैं खुश हो गई संगत जी, गुरुजी ने मेरी वो उदासी, मेरी वो परेशानी किस तरह से खुशी में बदल दी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे ही मैं अपने काम पे पहुंची, वहां पे मैंने देखा कि वहां पे दो बटरफ्लाई, वहां पे संगत जी हमारे ऑफिस के बाहर पे ना, बाहर गुलाब के फूल लगे हुए हैं, और संगत जी वहां पे बटरफ्लाईज घूम रही थी आसपास। देख के फिर इतना अच्छा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तू परेशान क्यों हो रही है। संगत जी, इस तरह से गुरुजी हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। जब कभी भी मन में थोड़ी सी किसी बात को लेकर चिंता हो जाती है तो गुरुजी मैसेज दे देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। और संगत जी, फिर इतना हौसला और इतना प्यार गुरुजी से मिलता है। संगत जी, अभी ना थोड़े टाइम पहले की बात है कि ना मेरे बेटे ने मतलब बाहर जाना था अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। संगत जी, जैसे कि अब ना थोड़े टाइम से बारिशें वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, तो थोड़ा डर लगता है, और हम सुनते हैं कि पहाड़ों वगैरह में नहीं जाना चाहिए बारिशों के टाइम पे, क्योंकि संगत जी वहाँ पे मतलब ठीक नहीं होता। तो मैं अपने बेटे को बोल रही थी, मैंने कहा तू अभी मत जा, क्योंकि ना फिर मेरा मन ना मतलब ऐसे परेशान ही रहेगा। हर टाइम मैं तेरे बारे में सोचती रहूंगी, फिर ना कोई काम करने का मन करता है, कुछ भी नहीं होता, पूरा पूरा दिन बस यही टेंशन लगी रहती है कि तू ठीक हो।
तो संगत जी मेरा बेटा मेरे से गुस्सा होने लगा कि ना आपको तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही बेवकूफ़ हूँ, अगर कुछ पूरी दुनिया में किसी को होगा तो मेरे को ही होगा। संगत जी मेरा मूड बड़ा ख़राब हुआ। मैंने कहा एक तो हम ऐज़ ए पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर के लिए कुछ कहते हैं और आगे से बच्चे आजकल किस-किस तरह से जवाब दे देते हैं। मैंने ना उसके बाद गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी देखो मैंने तो एक बार कह के देख लिया, अब आप ही कुछ करो कि इसका या तो प्रोग्राम कैंसल हो जाए या फिर कहीं और चले जाएँ, मतलब ये पहाड़ों वाली साइड ना जाएँ। तो संगत जी उसके बाद ना रात को मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, मैंने कहा अगर तूने जाना है ना तो अपने पापा से पूछ। तो वो मुझे आगे से कहता है कि मेरा जाना कैंसल हो गया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इतनी खुश ना, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी मैंने आपको सिर्फ एक बार बोला, क्योंकि संगत जी गुरुजी को पता है गुरुजी ने किस तरह से हमें ब्लेस करना है, हमारे बच्चों को ब्लेस करते हैं। संगत जी कहते हैं ना कि माँ भी गुरुजी मतलब भगवान का दूसरा रूप ही है। और संगत जी जैसे भगवान को हमारी खबर पहले हो जाती है, एक माँ को भी पहले से अंदर से एक अलग सी फील आनी शुरू हो जाती है अगर उनके बच्चों पे कोई परेशानी आने वाली हो तो। और संगत जी पता नहीं क्यों मेरा तो ना थोड़ा-सा शायद नेचर ही इस तरह का है कि ना मुझे ऐसे रहता है कि बस मेरे बच्चे मेरी आँखों के सामने रहें। मेरे अंकल जी भी मतलब अगर कहीं जाते हैं ना कहीं बाहर, तो मुझे ना मतलब बेचैनी सी लगी रहती है। पता नहीं मेरा कुछ नेचर ही ऐसा है। बहुत सारी संगत मैं सोच सकती हूँ कि शायद इस तरह की नेचर की होंगी। बहुत सारी जो एक माँ होती है मतलब वो इस तरह की नेचर की होंगी कि उनके बच्चे अगर कहीं जाने के लिए बोलते हैं, तो उनका मन किस तरह से परेशान होना शुरू हो जाता है। संगत जी ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा छोटा है। संगत जी वो अभी 20 साल का है, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी शायद ये उम्र भी ऐसी होती है कि डर लगा रहता है कि बच्चे कहीं गलत संगत में ना पड़ जाएँ। हर टाइम उनके लिए ना एक फ़िक्र बना रहता है। और अगर बच्चों को आजकल कुछ बोलते हैं तो आगे से वो जवाब देते हैं कि आपको हम ऐसे ही लगते हैं, आप तो अपनी तरफ से ही सोचते रहते हो, आपने तो कुछ देखा नहीं, हम जाने के लिए बोलते हैं तो आप हमें जाने नहीं देते। मतलब वो इस तरह से आगे से बोलते हैं तो फ़ील होता है कि मतलब हम तो ऐज़ ए पेरेंट्स उनकी फ़िक्र करते हैं और वो आगे से किस तरह से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें एहसास नहीं होता, उन्हें भी पता है कि हम उनके लिए किस तरह से सोच रहे हैं, क्या हमें फ़ील होता है, सब उन्हें मालूम है। लेकिन चलो आज की जनरेशन ही इस तरह की है। तो संगत जी मैं ना इस बात के लिए ना ये सोचती हूँ कि जैसे मेरा बेटा और बेटी दोनों हैं, लेकिन मेरी बेटी इस मामले में बहुत समझदार है। मतलब उसको ना पता होता है कि हाँ, मेरी कौन-सी बात मेरे पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगेगी। मुझे मेरे पेरेंट्स से क्या चीज़ पूछनी चाहिए। मुझे पता उसे पता है कि हाँ, हम किस चीज़ के लिए उसे रोक सकते हैं, किस चीज़ के लिए हम उसको परमिशन दे सकते हैं। तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि चलो गुरुजी ने और गुरुजी के साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। गुरुजी के सत्संग वो सुनती है। अच्छा लगता है कि चलो कम से कम एक बच्चा तो ऐसा है कि जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुजी लेकिन मेरे बेटे को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, चाहे वो गुरुजी पे अभी इतना भरोसा नहीं करता है। मैं उसे कई बार बोलती हूँ कि ना तू जब भी घर से जाया करे तो गुरुजी को याद करके जाया कर, लेकिन वो गुस्सा होने लग जाता है। आप तो ना बस सारा दिन जिसके पीछे पड़ जाते हो वैसे ही बोलते रहते हो। संगत जी फिर मैं आपको एक टाइम का सत्संग अपना सुनाती हूँ। संगत जी जैसे ना अब वो 20 साल का हो गया है तो थोड़ी बहुत ड्राइविंग वगैरह भी और बाइक वगैरह चलाता है। तो जैसे थोड़ा-सा होता है ना कि दोस्त वगैरह साथ में होते हैं, तो थोड़ा डर लगा रहता है कि वो थोड़ा सेफली चलाए, कुछ भी गलत ना हो उसके साथ। एक दिन संगत जी क्या हुआ कि ना वो अपने पापा से जिद करके कार लेकर चला गया और
मेरे अंकल जी ने उसे आराम से मतलब दे भी दी कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ना अंदर ही अंदर डर लग रहा था। मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि आपने उसे कार दे दी, अब वो दोस्तों के साथ जाएगा, ऐसा ना हो कहीं तेज चलाए कुछ करे। तो मेरे अंकल जी बोले कोई बात नहीं, अगर चलाएगा तभी उसे आएगी। तो मेरे अंकल जी ने उसे बोला कि बेटा आराम से चलाना, तेज मत चलाना। जब वो जाने लगा ना संगत जी, मैंने उसे बोला, मैंने कहा तो गुरुजी को साथ लेकर जा। तो मैंने ना संगत जी उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट डाल दिया। वैसे तो हमारी गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, पर फिर भी जैसे थोड़ा सा डर मुझे, पता नहीं क्यों उसको लेकर थोड़ा थोड़ा डर मन में रहता है। तो मैंने ना उसको जाते टाइम ना गुरुजी का ब्रेसलेट उसके हाथ में डाल दिया। वो गुस्सा होने लगा कि मैंने नहीं डालना। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू डाल और उसके बाद ही तूने ड्राइव करना। संगत जी वो चला गया। 2-3 घंटे वो आया नहीं। अब टेंशन तो होती है। मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा उससे फ़ोन करके पूछो ठीक है ना, 2-3 घंटे हो गए। तो मेरे अंकल जी कहते कि तू तो बस ऐसे, अगर अभी गया है थोड़ा बहुत घूम फिर के आ जाएगा, क्या हो जाएगा। तो मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही थी कि बस वो ठीक हो। मैं थोड़ी देर बाद जाऊं, आधे पौने घंटे बाद अपने अंकल जी के पास, कि एक बार आप उससे फ़ोन करके पूछ लो कि वो ठीक है ना। मेरे अंकल जी मेरे को गुस्सा कर रहे हैं कि ऐसे तो जिस तरह से तू करती है ना, ऐसे तो बच्चा अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत चिंता, कहते कि अब ऐसे थोड़ी है कि वो मेरा बेटा नहीं है, मुझे चिंता नहीं होती, लेकिन ऐसे तेरी तरह थोड़ी कि हर 10-10 मिनट बाद बच्चों को फ़ोन करो कि तू ठीक है, तू ठीक है। क्या मतलब, ये थोड़ी चीज़ें होती हैं। तो मेरे अंकल जी मेरे को गुस्सा करने लगे। संगत जी अभी मेरे अंकल जी ये सब बातें मेरे को बोल ही रहे थे कि मेरे अंकल जी को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। तो संगत जी मेरे अंकल जी फ़ोन उठाते हैं तो वो मेरे बेटे का दोस्त बोल रहा होता है। वो मेरे अंकल जी को कहता है कि अंकल जी हमारा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हमें हुआ कुछ नहीं है, लेकिन गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरे अंकल जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ हो। मेरे अंकल जी फटाफट स्कूटी लेकर गए। मैं अपने अंकल जी को पीछे से आवाज़ें लगा रही हूँ, क्या हुआ, सब ठीक है ना, क्योंकि मेरा मन बहुत घबरा रहा था। तो उसके बाद संगत जी मेरे अंकल जी मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद वापस आए मेरे बेटे को साथ लेकर। गाड़ी की बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने उसे कुछ नहीं होने दिया। तो संगत जी मैंने अपने बेटे, आया मेरा बेटा, मैंने अपने अंकल जी को पूछा, मैंने कहा कि क्या हुआ। तो मेरे अंकल जी ने बताया कि ऐसे ऐसे, मतलब ये थोड़ा सा ड्राइव तेज कर रहे थे तो मतलब इनका एक्सीडेंट हो गया। बाकी कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ, जिसके साथ भी हुआ है उसका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और बच्चे मतलब 4 लड़के थे वो, मतलब चारों फ्रेंड्स थे, चारों को कुछ नहीं हुआ, गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। और लेकिन गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे क्या होता है कि मेरा बेटा मेरे पास आता है। तो मेरे को कहता कि मम्मा रात को ना जो आपने गुरुजी का ये ब्रेसलेट मेरे को पहनाया था ना, इन्हीं ने ही मेरे को बचा लिया। कहते नहीं तो शायद मैं अब ना आपके साथ ना बैठा होता। मैं पहले तो ना मैं उसको गले लगा के रोने लगी। मैंने कहा तू ऐसे क्यों बोल रहा है। कहता सच में मम्मा इन्हीं ने ही मेरे को बचाया है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है। कहता कि ना मैं ड्राइव कर रहा था और हम ना बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि ना दोस्त बैठे थे साथ में। और ना हम ऐसे, जैसे होता है लड़कों की आदत कि देखते हैं तो कितनी स्पीड में ड्राइव कर सकता है ये वो। कहता मेरे दोस्त ऐसे बोलने लगे। मेरे को ना जब मैं ड्राइव कर रहा था मेरे को बार बार ना गुरुजी अंदर से आवाज दे रहे थे, गड्डी थी रेकार, गड्डी थी रेकार, जैसे गुरुजी पंजाबी में बोलते थे। तो कहते मेरे को बार बार गुरुजी ऐसे कह रहे थे। मैं थोड़ी सी धीरे करता था गाड़ी गुरुजी के कहने पे, लेकिन मेरे दोस्त फिर से मेरे को कहते थे बस इतनी चला सकता है, जैसे लड़कों की आदत होती है। तो कहता मैं फिर तेज कर देता। मेरे को गुरुजी फिर वापस कहते गड्डी धीरे कर। तो कहता उसके बाद हमारे सामने से ना अचानक से एक ट्रक आ रहा था। कहता उस पे उसके, मतलब उस ट्रक के अंदर गाड़ी हमारी चली जाती, इस इतनी तेज थी हमारी गाड़ी। और ट्रक वैसे भी ऊंचा होता है, गाड़ी थोड़ी सी नीची होती है। कहता उस ट्रक के अंदर गाड़ी चली जाती, मतलब
इतनी तेज हमारी स्पीड थी गाड़ी की। कहते हैं कि ना गुरुजी ने मुझे नहीं पता, कहता मेरे साथ क्या हुआ कैसे हुआ, कहते मुझे ऐसा फील हुआ जैसे ना गुरुजी ने वो स्टीयरिंग पकड़ लिया हो और गुरुजी ने गाड़ी घुमा दी। कहता मैंने तो आंखें बंद कर ली जब मेरे सामने वो ट्रक आया तो। कहता लेकिन गुरुजी ने किस तरह से वो स्टीयरिंग घुमाया। कहता हम ना एक पेड़ के अंदर जाकर लगे, लेकिन हमें चारों को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वो गुरुजी ने ही किया जो किया। लेकिन कहता जब मेरे सामने वो ट्रक आया ना, मैंने तो आंखें बंद कर ली थी। कहता इस तरह से हमारा एक्सीडेंट होना था मम्मा कि ना हम चारों ही नहीं बचते, बहुत गंदी तरह से होना था, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से मेरे हाथ से वो स्टीयरिंग पकड़ लिया और वो किस तरह से घुमा लिया। कहता मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ। और कहता उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ना मैं मरा हुआ दोबारा जिंदा हो गया। तो संगत जी इतनी पावर है गुरुजी में। मतलब मैंने उसने मुझे उस दिन खुद बोला, कहता मम्मा अगर आप मुझे ये ना बोलते कि तू गुरुजी को साथ लेकर जा, गुरुजी का ब्रेसलेट आप मेरे हाथ में ना पहनाते, तो शायद मैं ना बचता। संगत जी उस दिन के बाद मेरे बेटे को भी गुरुजी पे बिलीव होना शुरू हुआ कि सच में गुरुजी में कोई ऐसी पावर है जो हमें लाइफ तक ब्लेस कर सकते हैं। तो संगत जी इससे बड़ा तो क्या ही हो सकता है। ये जो धन दौलत है, पैसा है, गाड़ियां हैं, ये तो संगत जी कहते हैं ना कि पैसा तो हाथ की मैल है, आनी जानी चीज है। मतलब लेकिन जो एक जिंदगी है, जो हमारी हेल्थ है, अगर गुरुजी हमें ये ब्लेस कर सकते हैं ना, तो संगत जी ये पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो मतलब अगर हमें गुरुजी सुबह उठा रहे हैं, अच्छा खाने को दे रहे हैं, तो संगत जी हमारे पास सब कुछ है गुरुजी का दिया हुआ, किसी चीज की कमी नहीं है। और पैसा, गाड़ी, घर, ये तो गुरुजी के लिए एक चुटकी भर की बात है। हमने पलक झपकाई नहीं और हमें ये सब कुछ मिल जाएगा, मतलब इस तरह से। पर भरोसा होना चाहिए संगत जी, भरोसा बहुत बड़ी चीज है। बिना भरोसे की संगत जी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमें हमारे गुरुजी पर विश्वास है, और मैंने भी संगत जी पूरे विश्वास के साथ अपने बेटे के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहनाया, पूरे विश्वास के साथ गुरुजी को अपने बेटे के साथ भेजा। मैंने कहा गुरुजी आपने ही उसको संभालना है, क्योंकि उसको अभी नई नई मतलब उसकी एज इस तरह की है, जवानी आई है, उसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं और हम देख रहे हैं संगत जी। मैं ये तो बहुत एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। हाँ लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की, ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब गलतियों की बात करती हूँ, जैसे उसने तेज गाड़ी चलाई, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन उससे और भी बहुत गलतियां हुई हैं जो शायद मैं आपको सत्संग में नहीं भी बता सकती। उससे ऐसी ऐसी गलतियां भी हुई हैं, क्योंकि ये एज ऐसी होती है। लेकिन गुरुजी ने हमेशा उसे बचाया है, हमेशा उसका साथ दिया है जहां जहां वो गलत था। गुरुजी ने उसे ऐसी कोई ना कोई एक ठोकर दी है जिससे वो समझा है कि हाँ मैंने गलती की है। उसके बाद ये नहीं है कि वो अब ड्राइव नहीं करता, करता है ड्राइव, लेकिन उसे पता है कि मुझे मेरी लिमिट कितनी है, मेरी स्पीड मुझे 60-70 से ऊपर नहीं करनी है। उसे पता है कि मुझे इतनी स्पीड में ही गाड़ी चलानी है, आराम आराम से चलानी है, किसी की बातों में नहीं आना। क्योंकि संगत जी ये जो जिंदगी है ये बार बार हमें नहीं मिलती। गुरुजी हमें बचाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, लेकिन हमें भी समझना चाहिए ना कि हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं और किस तरह से गुरुजी हर बार हमें आके बचा लेते हैं। और उसके बाद भी जो जो उससे गलतियां हुई हैं, उसे पता चला है कि मुझे यहाँ पे गलती दोबारा नहीं करनी है। मुझे गुरुजी ने किस तरह से बचाया था। संगत जी थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी। मेरे बेटे को ड्रिंक करने की आदत उसके दोस्तों ने ही डाली। मैं ये नहीं कहूंगी कि उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, उसके 3-4 दोस्त हैं, सारे ही अच्छी फैमिली से हैं। लेकिन
ये एज ऐसी होती है कि हर एक बच्चा गलत चीज़ों में पड़ जाता है। चाहे मैं ये कह सकती हूँ कि किसी दूसरे के बेटे को मेरे बेटे ने भी बोला होगा कि तू ऐसे करके दिखा फिर हम मानेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें मेरा बेटा गलत है या फिर किसी और का बच्चा गलत है। क्योंकि ये एज ऐसी है कि ना, मतलब जब लड़के एक साथ में बैठते हैं तो वो एक दूसरे को शय देते हैं कि तू ये देखते हैं, तू कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसमें ही संगत जी वो ड्रिंक भी करने लगा था। तो उस टाइम पे भी संगत जी उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो गुरुजी ने टाल दिया, जो गुरुजी ने खत्म कर दिया। मतलब गुरुजी ने उस टाइम पे भी उसे ब्लेस किया। उसके बाद उसने वो ड्रिंक करना भी छोड़ दिया कि ये चीज भी मेरे लिए गलत है, इससे मुझे ये नुकसान हो सकते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि जब ये 20-21 वाली उम्र होती है, उसमें चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो हर तरह की चीजें ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हम ये भी करके देखें, हमें इससे क्या, लोग करते हैं तो इससे हमें भी क्या मजा आएगा। वो करते हैं, हर एक इंसान करता है। मैं किसी को भी पर्टिकुलर नहीं नाम ले रही हूँ कि हाँ ये गलत है या वो गलत है, इसमें मेरा खुद का बच्चा भी है। क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है संगत जी, हम भी उस एज से निकले हैं। लेकिन हमारे टाइम पे थोड़ी सी फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि हम अपने हमें डर होता था हमारे मम्मी पापा का, भाइयों का। और एक शायद उस टाइम ऐसा माहौल भी नहीं था हमारे टाइम पे कि हम ये सब चीजें करें। लेकिन आज के बच्चे थोड़ा एडवांस भी हैं और उन्हें अपने पेरेंट्स से भी इतना डर नहीं लगता। वो अपने पेरेंट्स को भी यही सोचते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं। दोस्त होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एज ए पेरेंट्स वाली ड्यूटी भी संगत जी निभानी पड़ती है। अ, मेरे सत्संग से हो सकता है कि बहुत सारी संगत रिलेट भी कर पा रही होगी। और कई बार ना हम अपने बच्चों से बातें ही नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें अपने बच्चों से बात करनी क्या है। हमारे बच्चे हमसे डरते रहते हैं, हम अपने बच्चों से डरते रहते हैं कि अगर हम उनसे ये बात करेंगे तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। क्योंकि हम जो पेरेंट्स हैं ना, इस टाइम वो अपने बच्चों से भी डर के ही रहते हैं। पहले वो अपने इन लॉज से डर के रहते थे, अब वो अपने बच्चों से डर के रहते हैं। लेकिन फिर भी संगत जी मैं यही कहूंगी कि हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसे फ्रेंड बन के। अगर हमें कहीं लगता है कि वो कहीं कहीं पे भी हमें लगता है कि इन्होंने जो बात भी हमें बताई है वो सही नहीं है, तो हमें वो एज ए पेरेंट्स बन के उनको बतानी चाहिए कि यहाँ पे आप गलत हो। बाकी हर किसी का अपना अपना व्यू हो सकता है, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। जो मुझे लगा वो मैंने आप सबके साथ शेयर की, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं संगत जी वो अभी इसी एज ग्रुप के हैं। तो उस एज में थोड़ा बहुत डर रहता है। मेरे बेटे ने बहुत गलतियां की हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरी बेटी ने नहीं की, उसने भी बहुत गलतियां की हैं, बहुत जगह वो भी गलत थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना, जो लड़कियां होती हैं ना वो थोड़ी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। लड़कों को हम थोड़ा ज्यादा ही लाड प्यार में शायद रखते हैं, इसलिए वो अपनी जो जिद है वो ज्यादा करते हैं। लड़कियां बहुत जल्दी मतलब वो चीजों को समझने लग जाती है, उन्हें सही गलत का फर्क शायद जल्दी पता चलने लग जाता है। तो मैं एक छोटा सा और सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी संगत जी। मेरी ना बेटी का सत्संग है वो। मेरी बेटी को ना डांस का बहुत शौक है, वो चाहती है कि मैं ना मतलब डांस करूं। उसका सपना है कि वो ना मतलब डांस लाइन में ही आगे कुछ अपना करियर बनाए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन ना मेरे इन लॉज को ये चीज पसंद नहीं थी कि मतलब हमारे घर की लड़कियां अब क्या नाचेंगी, मतलब वो इस तरह से बोलते थे। लेकिन मेरे अंकल जी भी पहले तो इस चीज के लिए बहुत बहुत ऑब्जेक्शन करते थे कि डांस लाइन में नहीं जाना, ये कोई अच्छी लाइन नहीं है।
तो संगत जी फिर मैंने अपने अंकल जी को समझाया कि अगर हम उसको रोकेंगे वो चिपके करेगी हमसे, वो ये कोशिश करेगी कि मैं घर से बाहर रहूं, उसके बाद में ये सब चीजें करूं। तो इससे बेटर ये है कि हमारे लिए कि हम अपने बच्चे में जो भी टैलेंट है, हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है। किसी में पेंटिंग का टैलेंट होता है, किसी को, जैसे मेरी बेटी को डांस का है, किसी को मेहंदी का होता है। लड़कियों में हर किसी में अलग अलग शौक होते हैं। तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी को समझाया तो फिर वो बोले कि चलो ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपनी बेटी को डांस क्लास ज्वाइन करवाई। तो मेरी बेटी संगत जी डांस करना उसने स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करती थी। हाँ, लेकिन मेरे इन लॉज, मेरे जो जेठ हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती थी कि इस तरह से आप लड़की को भेजते हो, वो अब ये काम थोड़ी करेगी। उनकी नज़र में डांस करने वाले ये होते थे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो इस तरह से, मतलब आप समझ सकते होंगे, मैं कोई वर्ड गलत नहीं यूज करना चाहती क्योंकि सत्संग है और हर एक संगत सत्संग सुनती है। तो उनकी नज़र में डांस करना मीन्स गलत चीज। तो मैं उनको समझाती थी, मैंने कहा कि डांस कोई गलत थोड़ी है, वो उसका शौक है। उसे एक वो अच्छे लेवल पे अगर वो लेकर जाती है, कल को उसे बहुत अच्छे लेवल पे अगर डांस आ जाता है, संगत जी मतलब मेरी बेटी में इतना टैलेंट है कि वो सॉन्ग को सुन के उसके स्टेप वो खुद बना लेती है। एक तो होता है कि हमने वो डांस देखा कि इसके स्टेप देख के हमने वो डांस किया, लेकिन मेरी बेटी सॉन्ग सुन के उसके स्टेप खुद तैयार कर लेती है। तो उससे देखकर मुझे ऐसा लगता है कल को वो कोरियोग्राफर बन सकती है, वो किसी को आके डांस सिखा सकती है। तो अच्छी बात है। हर बच्चे में अपना अपना टैलेंट है, वो अगर इस लाइन में आगे जाना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही चीज है कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो इन चीजों को समझना नहीं चाहती। इसीलिए संगत जी जो बच्चे हैं वो गलत चीजें अपनाते हैं, फिर वो घर से छिप के वो चीजें करते हैं जो वो करना चाहते हैं, जिससे उनको सुकून मिलता है, जब उनका साथ उनकी फैमिली नहीं देती। मैं तो शायद इस सत्संग से आप सबको यही एक चीज कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को समझो, उनमें जो टैलेंट है आप उन्हें उसे वैसे ही करने दो, क्योंकि आजकल के बच्चों को हर चीज की समझ है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, सारी संगत से भी और गुरु जी से भी। और संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यही विराम देती हूँ क्योंकि सत्संग मेरा बहुत लंबा हो रहा है। गुरु जी के मंत्र जाप से संगत जी सत्संग को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।